वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आज की क्लास। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अपनी तैयारी को चेक करने के लिए कमेंट करते रहिए आंसर। नरेंद्र मोदी जो है राइट आंसर रहेगा, तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी। फटाफट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो भारत का जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, फिलहाल आपको पता होगा एक महिला राष्ट्रपति है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, 2023 का डाटा बताना आपको। 2023 में जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं, याद रखेंगे जगदीप धनखड़ जो है सही जवाब रहेगा। कमेंट करते रहे अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्रालय जो है किसके हाथ है? जैसा कि आपको पता होगा वित्त मंत्रालय जो है महिला के हाथों में है फिलहाल, जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है, याद रखेंगे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, वर्तमान में भारत का विदेश मंत्री कौन है 2023 के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो 23 में जो है सुब्रमण्यम, तो राइट आंसर रहेगा सुब्रमण्यम जयशंकर जो है राइट आंसर रहेगा इसका। तो भारत के क्या है, ये विदेश मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत का गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्रालय किसके हाथ है? जल्दी बताइए फटाफट। श्री अमित शाह जो है गृह मंत्री है फिलहाल वर्तमान में भारत देश के, याद रखेंगे। तो अमित शाह इसका सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत का रक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, तो रक्षा मंत्री बताना आपने, श्री राजनाथ सिंह जो है राइट आंसर रहेगा। राजनाथ सिंह जो है भारत के रक्षा मंत्री है, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का शिक्षा मंत्री जो है वर्तमान में कौन है बताइएगा? श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है राइट आंसर रहेगा। तो क्या रहेगा? श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है सही जवाब रहेगा। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के गवर्नर कौन है? ठीक है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो है राइट आंसर रहेगा। शक्तिकांत दास जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं जिसको, बताइएगा कौन है? आर के वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी जो है राइट आंसर रहेगा। आर वेंकट रमणी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, बताइए राष्ट्रपिता के रूप में। ठीक है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। ठीक है, तो महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है, आपको पता होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा बांध पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। टिहरी बांध, ठीक है, आपने सुना होगा टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध, वो ऊंचा था, इस बार क्या है लंबा बांध है, जल्दी बताइए। हीराकुंड जो है सही जवाब रहेगा। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखेंगे हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे पुराना बांध। ठीक है, तो सबसे पुराना बांध जो है बताइए जल्दी, जो है क्या रहेगा? तो पुराना बांध जो है कल्याणबाई बांध जो है, कल्याण बांध जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो बरगद का पेड़ आप सभी को पता होना चाहिए, हिंदुस्तान देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, हिंदुस्तान देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपको पता होगा मोर है, याद रखेंगे मोर जो है हिंदुस्तान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है भारत देश का वो है गोवा है, याद रखेंगे गोवा। ठीक है, गोवा 1971 में जो है उसको आज़ाद कराया था, हिंदुस्तान देश का पार्ट बना था। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, बताइए कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिक्किम, आपने सुना होगा सिक्किम राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बड़ा राज्य कौन सा है, ये सवाल पूछा गया है। तो आपको पता होगा राजस्थान जो है हिंदुस्तान देश का सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, याद रखेंगे। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से इस बार सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है, ये है आपके सामने, याद रखेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या जो है
25 करोड़ के आसपास जो है पहुंच चुकी होगी फिलहाल वर्तमान में तो, ठीक है। 19 करोड़ तो जो है 2011 में थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दुनिया में कौन सा नंबर है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हम जो है दुनिया के फिलहाल जो है वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, लेकिन आंकड़े आते ही हम पहले स्थान पे होंगे, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वर्तमान में वो चाइना है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चाइना रहेगा दुनिया का सबसे बड़ा जो है जनसंख्या के क्षेत्र वाला देश, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये सवाल अक्सर जो है आपको फंसा देता है कि 28 राज्य हैं या 29 है, कईयों के कन्फ्यूज़न है। 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जो है 2 नए बनाए हैं, तो 2 को क्या कर दिया? सिंगल बना दिया गया दूसरे केंद्र शासित प्रदेश को। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेलवे स्टेशन पूछा गया है, बताइएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हिंदुस्तान देश का उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन को जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना गया है, याद रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको पता होगा गुजरात में एक जिला है कच्छ, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदुस्तान देश का सबसे बड़ा जिला है। अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ह्यूमन जो बॉडी है उसकी सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो पूछी है, तो यकृत, याद रखेंगे। यकृत मतलब लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की, याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करूँ मैं बड़े देश की, तो रसिया यानी कि रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अभी अभी बात की थी हमने जनसंख्या की दृष्टि से चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलम का सिपाही जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, कलम का जादूगर जो है या कलम का सिपाही कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जो कि एक उम्दा लेखक हुआ करते थे, याद रखेंगे, उन्हें जो है कलम का सिपाही कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? ठीक है, तो दुनिया का सबसे पुराना जो धर्म है वो क्या है? सनातन धर्म जो है वो सबसे पुराना धर्म है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम धर्म कितने साल पुराना है? जो मुस्लिम धर्म है वो कितने साल पुराना है, ये सवाल पूछा गया है। तो वो लगभग जो है 1400 साल ही पुराना है, लेकिन सबसे पुराना कौन सा है? सनातन धर्म ही है। भारत का सबसे बड़ा धर्म यानी कि हिंदुस्तान देश में जो है सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? जैसा कि आपको पता होगा, हिंदू धर्म के लोग। हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं है, एक विचारधारा है मानवता के हित के लिए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? यानी कि भारत में जो है दूसरे सबसे ज़्यादा धर्म के लोग कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो हम बात करें इस्लाम धर्म, याद रखेंगे इस्लाम धर्म के लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? ईसाई, ठीक है, ईसाई धर्म के लोग जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं। भारत की बात करें तो हिंदू धर्म। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा धर्म कौन सा है? यानी कि दूसरा कौन सा धर्म है जो दुनिया के लोगों द्वारा अपनाया गया है? वो है इस्लाम धर्म, ठीक है। इस्लाम धर्म के लोग जो है दूसरे नंबर पर आते हैं, याद रखेंगे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? यानी कि तीसरी पोजीशन पे जो है किस धर्म को के लोग रहते हैं दुनिया में? तो हिंदू धर्म जो है तीसरे स्थान पर आता है, याद रखेंगे। ये तीनों सवाल जो है कई बार अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? यानी कि 2023 के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो है कौन है, ये बताना है। एलोन मस्क जो है दुनिया का सबसे अमीर इंसान है आज के दिन जो है। भारत का सबसे अमीर इंसान कौन है? हिंदुस्तान देश की यदि बात करूँ तो सबसे अमीर आदमी जो है गौतम अडानी का नाम आपने सुना होगा। तो गौतम अडानी है फिलहाल जो है, कभी अंबानी हो जाते हैं कभी अडानी हो जाते हैं, तो याद रखेंगे। भारत की जनसंख्या कितनी है 2023 के अकॉर्डिंग जो है? भारत देश की जनसंख्या जो है आपको पता होगा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है फिलहाल वर्तमान में, तो 121 करोड़ है लगभग जो है। वर्ल्ड मैटर के अनुसार जो है 141 करोड़, सॉरी 121 तो 2011 में थी, अब फिलहाल 140 करोड़ से को प्लस कर गई। अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? जो अमेरिका देश है उसकी जनसंख्या यहाँ पूछी गई है, बताइएगा। लगभग 33 करोड़ 55 लाख के आसपास है। देखिए हमसे बहुत ज़्यादा कम है।
भारत में कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं हिंदुस्तान देश ने अब तक? हिंदुस्तान देश ने अब तक जो है मात्र 2 ही क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं। याद होगा आपको, एक 1983 का वर्ल्ड कप और एक 2011 में महेंद्र सिंह धोनी द्वारा छक्का मारकर जो क्रिकेट विश्व कप जिताने का काम किया था। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा गया है इस बार, तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आपको पता होगा बाघ है, बाघ। ठीक है, बाघ को बचाने के लिए स्पेशल सरकार द्वारा सेव मतलब टाइगर सेव का एक वो भी दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत का राष्ट्रीय गान लिखने का काम किया था और इन्होंने ही जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। याद रखेंगे कौन सी राजधानी है? देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला आपकी स्क्रीन पर, भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी कि हिंदुस्तान देश को आज़ादी कब मिली? हर बच्चे की ज़ुबान पर, हर भारतीय की ज़ुबान पर ये तारीख होगी 15 अगस्त 1947 की। वो सुबह जो है आज़ादी की पहली सुबह हुआ करती थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है याद रखेंगे संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, और बहुत सा श्रेय उनको जाता है इसको बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः कौन से जानवरों के लिए जो है प्रसिद्ध है बताना है आपको। तो गिर में जो है लायन, शेर पाए जाते हैं, शेरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट जो है कहाँ पर स्थित है बताइएगा? अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था ये, तो कहाँ पर स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में। सॉरी, ये अकबर द्वारा बनाया गया था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? ऊंचा जल प्रपात बताना आपने कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात, याद रखेंगे कुंचिकल जो है जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का राष्ट्रीय फल पूछा गया है इस बार, हिंदुस्तान देश का जो राष्ट्रीय फल है वो बताइएगा कौन सा है? तो आम जो है हिंदुस्तान देश का राष्ट्रीय फल है, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प फूल पूछा गया इस बार। तो पुष्प जो है आपको पता होगा हिंदुस्तान देश का वो है कमल। ठीक है ना, याद रखेंगे कमल आजकल पूरा सरूर में आपने देखा भी होगा 3 राज्यों में। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी जो है गंगा जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी को जो है भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है आपके सामने, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी की बात करूं तो भी कौन सी है? गंगा ही है, याद रखेंगे। इसकी लंबाई लगभग जो है 2525 किलोमीटर, या फिर कभी कभार जो है 2500 लिखे हो तो भी सही रहेगा। तो सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो नदी पुल बताना इस बार, बताइएगा सबसे लंबा नदी पुल जो है कौन सा है? ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु, डोला सदिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है ये पुल। ठीक है, 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई है इसकी लगभग। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बात करें हम भारत की, ठीक है, दुनिया की माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत की बात करें तो कंचनजंगा है, याद रखेंगे। और कभी कभार K2 भी लिखा मिलेगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, K2 अलग है वो। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो बताइएगा कौन सी है? आपके सामने नंदा देवी चोटी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटियों में दूसरे स्थान पर है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है बताइएगा? राइट आंसर क्या है आपका? तो क्या रहेगा लोक नृत्य? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो राज्य और राजधानी से अक्सर सवाल पूछा जाता है, आइजोल। ठीक है, याद रखेंगे आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, नई दिल्ली किसकी राजधानी है? अरे बच्चे को पता है, भारत देश की राजधानी है। 1911 में जो है दिल्ली को भारत देश की राजधानी बनाया, पहले कलकत्ता हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे दक्षिणी हिमालय भी कहा जाता है? दक्षिण का हिमालय किस पर्वत को कहा जाता है? जल्दी बताइए। जो दक्षिण का हिमालय है वो शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है, याद रखेंगे शिवालिक को। नेक्स्ट देखिए,
सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री जो है उसका दूसरा नाम बताइएगा। आपके सामने जो है क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट को ही जो है सह्याद्री कहा जाता है। आपको पता होगा पश्चिमी घाट है, एक पूर्वी घाट है। पाक जलसंधि कहाँ पर स्थित है? पाक जलसंधि आप सभी को पता होगा कि पाक जलसंधि हमारे देश को किससे अलग करने का काम करती है? भारत और श्रीलंका के बीचों बीच है ये, दोनों ही देशों को अलग करने का काम करती है पाक जलसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत के किस राज्य ने लिथियम का जमा भंडार पाए गए हैं? भाई लिथियम के भंडार हिंदुस्तान देश के किस राज्य में पाए गए हैं? जल्दी बताइएगा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ने के लिए कौन सा मार्ग है? भाई लेह से जोड़ने के लिए श्रीनगर की से कौन सा मार्ग है बताइए जल्दी। लेह और जोजिला पास जो है, जोजिला दर्रा जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है? आपको पता होगा कि कर्क रेखा हिंदुस्तान देश को दो भागों में अलग करती है 23.5 डिग्री, जो भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखेंगे, कर्क रेखा जो है भारत को, एक काल्पनिक रेखा है, भारत को दो भागों में बांटती है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? जल्दी बताएं, राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा मणिपुर। भाई मणिपुर में रहेगा, मणिपुर में, ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखेंगे, अमरकंटक से निकलने का काम करती है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करने का काम करती है? तो रेड मतलब लाल और लाल मतलब खतरा, और खतरा किस तरफ है, किसके साथ है? तो खतरे के चिन्ह है भारत और पाकिस्तान। याद रखेंगे, पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। डुरंड रेखा किस देश से अलग करती है? यानी कि भारत और किस देश की सीमा को जो है डुरंड रेखा कहा जाता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, और याद रखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का स्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? दक्षिण गंगोत्री बताना आपने कहाँ पर स्थित है, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस शहरों को जुड़वां शहर कहा जाता है? ठीक है, भारत के किन दो शहरों को जो है जुड़वां शहर कहा जाता है बताइएगा? हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों ही शहरों को जो है जुड़वां शहर कहा जाता है। किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? वहाँ जो है गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा, उतार लिख रखे, ये उत्तर है, याद रखेंगे, में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। भगवान बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था, जल्दी बताइएगा। भगवान बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है ना, लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है नेपाल में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। प्रार्थना समाज का संबंध जो है किस समाज सुधारक से है? मतलब प्रार्थना समाज जो है किसने स्थापित किया था, बनाया था, बताना आपको। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, याद रखेंगे, आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 3 भुजाओं वाली आकृति को किस रूप से जाना जाता है? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहा जाता है? तो शायद ये मैथ से रिलेटेड है, त्रिभुज कहा जाता है, त्रिकोण, ठीक है, त्रिभुज कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा 2 अंकीय संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है बताइएगा? 10 है, याद रखेंगे, और सबसे बड़ी है 99, ठीक है ना। किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाए तो उत्तर क्या रहेगा? भाई किसी भी दुनिया की कोई भी संख्या है, यदि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। याद रखेंगे, आंसर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, शून्य की ही प्राप्ति होगी, याद रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 4 समान भुजाओं वाली आकृति को क्या कहा जाता है? समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है, 4 भुजाओं वाली जो आकृति है उसको क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं, और वर्ग भी कहते हैं, ठीक है, यदि उनके बीच का एंगल क्या हो, 90 हो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में जैसा कि आपको पता होगा 1000 ग्राम होते हैं, याद रखेंगे, 1000 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इजी से लग रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं?
बताइए जल्दी। तो 1 रुपये में जो है 100 पैसे होते हैं, याद रखेंगे। छोटे बच्चे ज़रूर देखें इस वीडियो को, ठीक है। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभी बताया मैंने 99 होती है, क्योंकि 100 में तो 3 हो जाएंगे ना, तो 99 होगी भाई, याद रखेंगे 99। और सबसे छोटी 10 होगी, जो अभी बात की थी हमने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? भाई सबसे छोटी सम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित हो, और 2 से विभाजित कौन होगा? सबसे छोटा 2 ही होगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो संख्या वो की वो आ जाएगी, ठीक है। तो वो नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई बदलाव उसके अंदर नहीं आएगा, स्वयं ही होता है, याद रखेंगे। अक्सर जो है ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? तो मानक रेखा से लगभग 5.5 घंटे, याद रखेंगे आप। तो 5 घंटे 30 मिनट जो है हम ग्रीनविच रेखा से आगे हैं इंटरनेशनल टाइम से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, बताइएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय जो है कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राज्य कौन सा है? ले भाई, सबसे बड़ा मरुस्थल आप सभी को पता होगा, मरुस्थल जो है राजस्थान में है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? महासागरों की संख्या बतानी है आपने, कितनी है महासागरों की संख्या? तो पृथ्वी पर जो है 5 महासागर है, याद रखेंगे 5 महासागर हैं। अगला सवाल, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीपों की संख्या जो है कितनी है, जल्दी बताइए। तो पृथ्वी पर जो है 7 महाद्वीप है, याद रखेंगे। और हम जो है एशिया महाद्वीप में हैं, हम हिंदुस्तानी लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा जो एशिया है, जहां हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा जो भारत पड़ता है एशिया में ही है, ठीक है। तो एशिया जो है उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा है? अब भी अस्तित्व तो है ही थोड़ा बहुत, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना, याद रखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? पहला आदमी कौन सा था जो अंतरिक्ष में गया था? जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? तो अंतरिक्ष में जाने वाला यूरी गागरिन जो है सही जवाब रहेगा, यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? कौन सा है? अब भी चलो बता दो भाई, किस देश ने जो है भेजा था? तो याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो अपना पहला बंदा चांद पर भेजने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा था? वह पहला आदमी कौन था जो चंद्रमा पे अपना पहला कदम रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, याद रखेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो है, यानी कि पहली जो है वायुयान उड़ाई थी राइट बंधु, ठीक है, ऑरविल और बिल्वर, ठीक है, याद रखेंगे विल्वर। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, ठीक है, तो कागज़ का जो आविष्कार आपको पता होगा कहाँ हुआ था, ये भी बताना है। और उसी ने जो है मुद्रा चलाने का काम किया था चाइना, याद रखेंगे चाइना, ठीक है, पेपर बनाने का काम जो है चाइना ने किया था। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक कौन सी है? सबसे पुरानी जो ग्रंथ है वो वेद हैं, याद रखेंगे वेद जो हमारे हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो वेदों की वाणी बोलते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी है? ठीक है भाई, दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ठीक है, ये बताना आपने। तो सिरिमाओ बंडारे नायके श्रीलंका की बनी थी भाई पहली, याद रखेंगे सिरिमाओ बंडारे नायके जो है श्रीलंका की बनी थी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताइए किस नदी द्वारा बनाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, और ये डेल्टा बनाया जाता है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मुहाने पर। दुनिया में कितनी मातृभाषाएं हैं? ठीक है, पर दुनिया में कितनी भाषाएं हैं?
तो बताइएगा लगभग जो है 6500 के आसपास जो है लैंग्वेज है दुनिया के अंदर, याद रखेंगे 6500 के आसपास है। अगला सवाल है वर्तमान में भारत में कितने ज़िले हैं? फिलहाल जो है 2023 के अकॉर्डिंग जब बात करूँ मैं तो भारत देश के अंदर जो है लगभग 780, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो है 780 जो है ज़िले हैं, याद रखेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। तो जय हिंद, जय भारत, इनकलाब। वीडियो कैसी लगी ज़रूर